कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में बढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा ए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ुल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की माग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाते हैं और फरिश्ते की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। यह फरिश्ते मैयत का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लिन में लिख दो, और अब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही से क़यामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूँगा। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वो उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निज़ा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह पर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुशादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहद नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल कर चल। यह सुनते ही रूह खौफ व हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह ज़बरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को हाथ में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो
اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علم ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی بدعملی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغلطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے۔ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے۔ پھر تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے عمل کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لٹ کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودے، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائے اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئے،
मुनकिर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वो आकर तुम्हें झिंझोड़े तो हजरत उमर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अकल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अकल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हजरत उमर ने यह अर्ज़ किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। एक रिवायत है कि कब्र में सवालो जवाब सिर्फ उम्मत मुहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमान की वजह से आज़ाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अजाब को माकूफ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकिर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता, उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा मोमिन का तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और अपने नेक अमल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊँगा तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे। हदीस में है कि दो चीज़ों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है। दूसरी मुफलिसी है, क्योंकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहले जल तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इत्मीनान। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी सी उसको अनाअत ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलम बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़े हो चुकी है। तुम खुद ब खुद सोचो कि जो ज़िंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में यह पता करना मुमकिन नहीं है कि वो गुनाहगार है या नेक हो सकता है। हमारी नज़र में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो, लेकिन नेकियां भी मौजूद हो जो उसकी बुराइयों को ढोने वाली हो और वो हमारी नज़र से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर, गुनाहों और खताओं पर नज़र रखना चाहिए, अपनी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज़ किया करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की जिद्दोजहद किया करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सको। शराब पीना, जिनाह खोरी, चोरी, जुआ, झूठ, गिबत, चुगलखोरी, ऐब, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके कि हमें किस कदर से सख्त अजाब इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरत, सदका, रहमदिली, मोहब्बत और फायसारा ऐसे तमाम नेक कामों पर दिल से अमल करो। तुम्हारे यह सभी अमल आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।